मैंने कहा बिट्स को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। वैसे कल भी मैंने आपको सिखाया था इस बात को और समझाया भी था। चलिए भाई देखते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास है दो साउंड सोर्स, यानी कि दो ध्वनि के स्रोत हैं। दो ध्वनि के स्रोत मैंने बना रखे हैं यहां पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कहानी क्या चलेगी सर, मैंने कहा देखिए, अगर मैं ये जो पहला वाला स्रोत है कितने हर्ट्ज पे चल रहा है, 440 हर्ट्ज पे चल रहा है सर। अगर मैं 440 हर्ट्ज पे इसको बजाता हूं तो हमें कैसी आवाज सुनाई देगी? तो ये आवाज हमें सुनाई दे रही है सर। ओके सर, 440 हर्ट्ज की आवाज हमें सुनाई दे रही है, हाँ या ना? हाँ सर। सर वो जो कहा जाता था कि हमें 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि नहीं सुनाई देती है, वो बहुत सारी चीजें हम यहाँ सीखने वाले हैं। हमारे ह्यूमन एयर की जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है साहब 20 किलो हर्ट्ज की बात करते हैं। देखिए ये कितनी है भाई, 13 हर्ट्ज है, तो ये सुनाई नहीं दे रही। मैंने कुछ भी नहीं किया है, आवाज का कोई चेंज नहीं किया है। आप ध्यान से देखिए, ये 14, 15, 16, 17, 20 ये भी नहीं सुनाई दे रही है। शायद अब सुनाई दे जाए थोड़ा सा और। हाँ मतलब शायद मेरे तो कान खराब, इसलिए मुझे तो 80 हर्ट्ज भी नहीं सुनाई दे रहा है। और मैं अगर यहां पर देखूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो कहानी सिखा रहा हूं बड़ी मजेदार कहानी है, सुनिएगा। कि ये आपको सुनाई दे रही होगी 108 किलो हर्ट्ज की, और मैक्सिमम ये 2420 किलो हर्ट्ज के ऊपर है ये कान। भाई साहब ये तो 15,000 है, 20 किलो हर्ट्ज कहाँ है सर? ये देखिए 18,000 हर्ट्ज की बात कर ले, यानी कि 18,000 के बाद हमें सुनाई देना बंद हो गया है। क्या कहानी समझ आ रही है? यानी कि 18,000 किलो हर्ट्ज, ये 18,000 किलो हर्ट्ज यानी कि ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी की जो रेंज मैंने आपको सिखाई थी वो क्या थी कि सर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुनाई दे सकती है, उसके बाद नहीं सुनाई देती है, और पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है सर। ठीक है भाई, ये तो बात आपको समझ आ गई, हाँ या ना? हाँ सर। चलो तो फिर अपन अपनी कहानी में आते हैं, इसको बंद करते हैं थोड़ा सा और अपन देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले थे। मैंने कहा अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि क्या सर, ये देखो 440 पे लेके आता हूं मैं इसको, कहां पर लेकर आता हूं? 440 पर, क्योंकि जो दूसरा स्रोत है वो भी 440 पर है। हाँ, अब मैंने एक बात आपसे ये कही कि दो स्रोत हैं जिनकी आवर्ती समान है। जिनकी आवर्ती समान होती है ऐसे स्रोतों को बोलते हैं हम कला संबंध स्रोत। कौन से स्रोत बोलते हैं भाई? ऐसे स्रोतों को सर हम कला संबंध स्रोत बोलते हैं। तो मैं दोनों को बजाता हूं एक साथ, ये भी 440 हर्ट्ज का है और वो भी 440, तो इसको भी बजाते हैं भाई। तो आपको सिर्फ एक बीप सुनाई दे रही होगी, एक ही साउंड, लाउड साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको। ऐसा थोड़ी सुनाई दे रहा है कि पहले लाउड हुआ फिर जीरो हो गया, फिर लाउड हुआ फिर जीरो हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। सिर्फ हमें एक लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, हाँ या ना? हाँ। तो सर क्या कहानी होगी? मैंने कहा मैंने आपको यह भी सिखाया था कल वाली क्लास के अंदर कि विस्पंद बनाने के लिए अकला संबंध स्रोतों की जरूरत होती है। कला संबंध स्रोत से विस्पंद नहीं बनते, बीट्स नहीं बनते। ये बीट्स क्या है? मैंने कहा बीट्स की कहानी अब मैं सिखाता हूं। पहले अकला संबंध स्रोत लाते हैं। मैंने कहा इसकी आवर्ती में 441 कर देता हूं, इसकी 440 से बजाओ, बजाया ये, और इसको भी बजाओ। अब आपको सुनाई दे रहा होगा टो टो टो, मतलब लाउड साउंड, फिर जीरो हुआ, फिर आपको लाउड सुनाई देगा, मतलब बीप बीप आवाज सुनाई दे रही होगी। मैं इसकी आवर्ती और बदलता हूं। अब आपको 1 सेकंड में 2 बार उच्चतम ध्वनियां सुनाई दे रही होगी। 1 सेकंड में कितनी बार? 2 बार। ध्यान से सुनिए, 1 2 1 2 1 2। अच्छा सर एक और बढ़ा दो।
अब आपको एक सेकंड में कितनी ध्वनियां सुनाई दे रही हैं? 3 सर, 1 2 3 सुनाई दे रही है, क्योंकि आवर्ती का अंतर क्या है सर? 3 है, तो 3 सुनाई दे। सर अगर आवर्ती का अंतर 2 होता तो 2 ही सुनाई देती। हाँ सर, और अगर आवर्ती का अंतर 4 हो जाए तो शायद 4 सुनाई दे रही है ना? 1 2 3 4। अब ध्यान से सुनिए, हाँ 5 कर दो तो 5 सुनाई देगी, बहुत जल्दी जल्दी सुनाई दे रही है। ऐसे करते करते मान लो मैंने 9 और 10। ह्यूमन एयर की टेंडेंसी क्या है? आप ध्यान से सुनिए कि इसको आप थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। सुनाई दे रही है एक आवाज, बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। ओके, अब कहने का मतलब यह था सर कि जब हम ऐसे स्रोत लेते हैं जिनकी आवर्तियां समान नहीं हैं, अलग अलग आवर्ती के स्रोत लेते हैं, उनको बोलते हैं अकला संबंध स्रोत। हाँ, जब इन दोनों स्रोतों से तरंग आकर एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो उसका व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण। अब आ जाते हैं अपन अपनी कहानी पर। जब दो अकला संबंध स्रोत, यानी कि पहली बात बीट्स बनाने के लिए अकला संबंध स्रोत होने चाहिए। अकला संबंध स्रोत, हाँ या ना? हाँ सर। और इन अकला संबंध स्रोत में, इन अकला संबंध स्रोत की कहानी क्या है कि इनकी आवर्ती समान नहीं होती है सर, आवर्ती असमान होती है। आवर्ती असमान, यानी कि समय के साथ क्या होता है, इनका कलांतर बदलता है। समय के साथ इनका कलांतर बदलता है सर। आप किसी जगह पर खड़े हो जाओ तो इनका कलांतर बदलेगा। तो दो स्रोत ले लेता हूं मैं साउंड के। एक S1 लिया सर हमने, S0 साइन 2 पाई F1t, हाँ या ना? दूसरा स्रोत लिया सर आपने, वो माइनस के एक्स क्यों नहीं लिया? मैंने कहा मैं मूल बिंदु पर खड़ा हो जाता हूं, यानी कि x1 x2 0 है। ये दोनों कहां पर जाकर अध्यारोपित होती है? मूल बिंदु पर। तो इन दोनों से जो तरंग है वो जाकर अध्यारोपित होती है 0,0 पर। तो हमें समीकरण पहले स्रोत से ये मिलेगी, दूसरे स्रोत से क्या मिलेगी सर? S0 साइन 2 पाई F2 इंटू टी। आप ध्यान से देखिए, ये जो कलांतर की अगर मैं बात करूं, ये जो कलांतर है, हाँ सर, ये कलांतर समय के साथ बदल रहा है सर। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई F1 माइनस F2 कर दो या F2 माइनस F1 कर दो, एक ही बात है, हाँ या ना? इंटू टी। समय के साथ बदल रहा है, अकला संबंध स्रोत है। अगर आप यहां खड़े हो जाओगे तो आपको क्या होगा कि लाउड और लाउड साउंड सुनाई देगा। अब एक सेकंड में कितनी बार आपको लाउड साउंड सुनाई देगा? वही बीट्स हैं। बीट्स का मतलब क्या कि एक सेकंड में सुने गए मैक्सिमा या मिनिमा कितनी बार आपको उच्च और निम्न साउंड सुनाई दिया, या तो उच्च साउंड मैक्सिमा इन 1 सेकेंड या मिनिमा इन 1 सेकेंड, वही क्या है? लाउड साउंड ही क्या है? हमारा आवर्ती है सर। हाँ, अब सर सॉरी विस्पंद है सर। क्या है? विस्पंद। अब आपसे ये कहें कि यार ये विस्पंद बना कैसे? सर ये तो अध्यारोपण से बना, यानी कि इस बिंदु का जहां पे अध्यारोपण हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, वहां का जो समीकरण आएगा वो S1 प्लस S2 आएगा। हाँ सर, तो देखिए ये हो जाएगा S0 साइन 2 पाई F1t प्लस, हाँ सर, S0 हाँ साइन 2 पाई F2t। क्या आपको साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला आता है? साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस का D अपॉन 2, हाँ सर, और cos C माइनस D अपॉन 2 इंटू 2 इंटू क्या 2 आया? आया सर।
तो वैल्यू जब रखेंगे तो परिणामी समीकरण हमारी फॉर्मूला रखते ही आ जाएगी। सर मैंने कहा बोलो, ये 2s0 तो ये रहा, हाँ या ना, s0 बाहर आ गया और 2 ये ले आए अपन, साइन c प्लस डी यानी कि 2 पाई f1 प्लस f2 इंटू टी अपॉन का 2, और ये आ जाएगा cos f1 माइनस f2 अपॉन का 2 इंटू टी, और ये 2 पाई। अब आपसे मैं कहूं कि यार विस्पंद क्या है, विस्पंद क्या कहानी है? सर आपने जब एग्जाम्पल देकर सिखाया, हाँ ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको एग्जाम्पल देकर सिखाया तो विस्पंद के बारे में क्या बोला है कि विस्पंद 1 सेकंड में सुने गए मैक्सिमा या मिनिमा की संख्या है। 1 सेकंड में सुने गए मैक्सिमा या मिनिमा की संख्या को ही विस्पंद कहते हैं सर। 1 सेकंड में आप कितने मैक्सिमा सुन पा रहे हो या कितने मिनिमा सुन पा रहे हो, वही विस्पंद है सर। देखिए विस्पंद के बारे में आपसे कोई कहे कि यार विस्पंद क्या है, विस्पंद बीट्स क्या है? 1 सेकंड में सुने गए मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि उच्चतम ध्वनि, उच्चतम ध्वनि, या 1 सेकंड में सुनी गई न्यूनतम ध्वनि मिनिमा। यानी कि सर उच्चतम ध्वनि और मिनिमम ध्वनि यानी कि निम्नतम ध्वनि, निम्नतम ध्वनि, यानी कि सर कहानी सिर्फ ऐसी है, मैंने कहा क्या कि कहानी सिर्फ इतनी सी है कि सर जब आपने 440 हर्ट्ज के 2 स्रोत लिए थे, हाँ 440 हर्ट्ज के 2 स्रोत लेने पर जब आपने उसमें अंतर लिया, एक 441 लेने पर हमें 1 सेकंड में 1 बार उच्चतम ध्वनि सुनाई दी, हाँ 2 हर्ट्ज लेने पर 2 बार उच्चतम ध्वनियां सुनाई दी, और 3 लेने पर 3 बार। तो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन एयर 10 उच्चतम ध्वनियों को ही आइडेंटिफाई कर सकता है, मैक्सिमा 10 मैक्सिमा 10 मिनिमा को ही आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी कि सर जो आवृत्ति का अंतर है ना, वही तो बीट्स हैं सर। जब हम 440 और 441 ले रहे थे तो हमें 1 बार ध्वनि सुनाई दे रही थी उच्चतम, यानी कि ये कितनी हो गई भाई, 1 सेकंड में कितनी आ गई, 1 सर। फिर जब 442 लिया तो 1 सेकंड में 2 बार सुनाई दी सर उच्चतम ध्वनियां, हाँ हाँ या ना, हाँ सर। फिर सर हमने क्या कि सर फिर हमने 483 लिया तो 3 बार सुनाई दी। तो आपसे अगर कोई ये कहे कि विस्पंद आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा ध्यान से सुने, विस्पंद आवृत्ति या विस्पंद बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि विस्पंद आवृत्ति, आवृत्ति। ये जो समीकरण हम लेकर आए हैं इसमें क्या होगा बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो आंसर है सर ये देखिए, अगर कोस थीटा की बात करें कि एक आवर्तकाल में कोस थीटा में कितने मैक्सिमा आते हैं, ये देखिए ये जो आवृत्ति का अंतर है, कोस थीटा में अगर हम बात करें तो कोस थीटा में एक आवर्तकाल में 2 बार मिनिमा और 2 बार मैक्सिमा आते हैं, हाँ। तो विस्पंद आवृत्ति क्या हो जाएगी, इसकी दोगुनी हो जाएगी। ये जो आवृत्ति आई इसकी, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता, तो आप तो डायरेक्ट याद रख लो दोनों का अंतर है ये विस्पंद आवृत्ति। F2 माइनस F1 कर लो या F1 माइनस F2 कर लो, बड़े में से छोटे को घटाना है।